कि कैसे आपने त्विशा को इतना ज़्यादा इनकरेज करा दैट फिर कोविड आया। मतलब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करा बहुत, और ऐसा लगा कि नहीं, त्विशा दे इज समथिंग स्पेशल इन हर। मेरे को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वीडियोस बनानी शुरू करी ऐसी फ़न के लिए। सो त्विशा को जैसे आपने वर्कशॉप्स में लेके जाना स्टार्ट किया, आपने उसको वर्कशॉप में लेके जाने से पहले बैक ट्रेनिंग देना ज़्यादा ज़रूरी समझा या आप सीधा उसको वर्कशॉप्स में ही लेके गए? नहीं, पहले उसने भाई, मैं बता रही हूँ, लक्ष्मी नगर में डांस स्पेस है, वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस टीचर्स। स्टूडियोज़ को फॉलो करा जहाँ पे वर्कशॉप्स होती थी। देन आई गॉट टू नो अबाउट हर्ष बुच्चंदानी सर। देन आई टुक हर to Harsh sir class. Kids never used to come to workshops, and Twisha got viral. YouTubers हैं, Twisha उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अगर आज आपको वो मिल जाएंगे, आपको दिख जाते हैं, आपका मन करता है ना आप उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाओ, उनसे कुछ कन्वर्सेशन करो, ऐसे उनके लिए आप IUP हो। तो वो भी यही बोलते हैं कि बच्चों में बचपना होना चाहिए, वो सिंप्लिसिटी, वो इनोसेंट होना चाहिए। मतलब मेरी उससे जो भी कन्वर्सेशन हुई, उसमें त्विशा बहुत घबरा गई। त्विशा इवन क्राइड कि त्विशा भी मुंबई जाती है, या टीचर्स यहाँ आते हैं जो हमारे ग्रुप है डांस के, सब 20s, 18, 21, 22। ये त्विशा पीछे से चिल्ला रही, लेट्स गो सानवी दीदी, लेट्स गो, वट एवर नेम, मतलब उनको पुश करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना। बेसिकली एंड पेरेंट आप कैसे बस सबको एडवाइस दोगे कि इस तरह से आप अपने बच्चे को पुश करो, कैसे वो अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं, कैसे राइट चैनल्स उन्हें मिल सकते हैं? ये साल मैं थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना चाहती थी। मैं त्विशा को ऑनलाइन स्कूल ऑप्ट इन करवाना चाहती थी 1 साल के लिए, क्योंकि मेरे को उसको कुछ करवाना था जो कि हम स्कूल की वजह से नहीं कर पा रहे थे। सो व्हेन हर फर्स्ट रील गॉट वायरल, जब मतलब एक रील वायरल होती है तो सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आपने उसको बताया कि यू गॉट वायरल, उसका क्या रिएक्शन था? सो दिस शोज ना कि वो जो भी कर रही है वो अपने दिल से कर रही है, मतलब शी इज एंजॉयिंग इट। शी इज देयर आर पीपल हु से दैट त्विशा को इससे फ़ायदा होता है, त्विशा को इससे फ़ायदा होता है। मेरे मुंह से हमेशा निकलता है, इट्स बोथ वेज। हर पेरेंट का एक प्राउड और इमोशनल मोमेंट होता है, तो अभी तक का आपका त्विशा के साथ कौन सा प्राउड और इमोशनल मोमेंट रहा है? त्विशा हम सबको चेन्नई लेके गई थी, सो देयर वाज अ अवार्ड फंक्शन। कि आपके पास भी कुछ ब्रांड प्रमोशंस या कुछ ऐसी चीज़ें आई जिनको आपने क्लियरली नो कर दिया बिकॉज कि सिर्फ फेम के लिए, सिर्फ वायरल होने के लिए कुछ भी पहना रहे हो, स्टिल नहीं करवाओ वो। मतलब कोका खोला, दैट चीप स्टेप क्यों करवाना बच्चों को यार। त्विशा को मैं पुश करती हूँ, दिल से आई, हमें 1 घंटा सो के उठ के जाना, एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। हाय एवरीवन। सो आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि दिस इज़ रिलेटिंग टू समथिंग वेरी यूज़फुल एंड फॉर एवरी पेरेंट एंड नॉट, आई वुड से नॉट फॉर एवरी पेरेंट बट बच्चों के लिए भी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार और फ़न पॉडकास्ट होगा ये। सो हर कोई अपने बच्चे को सोशल मीडिया पे प्रेजेंस फील करवाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा वायरल हो, लेकिन क्या उसके पीछे मेहनत होती है, कैसे उसको हम ग्रो करते हैं और कितना उस चीज़ में अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितनी उसकी ग्रोथ, स्पेशली व्हेन यू हैव अ डॉटर। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही मदर से जिन्होंने बच्चे के टैलेंट को पहचाना, ना ही उस बच्चे के टैलेंट को पहचानने के साथ साथ उसको एनकरेज किया एंड उसको एनकरेज करने के साथ साथ उसको ग्रो एंड प्रोटेक्ट भी किया। सो वेलकम पारुल टू आवर पॉडकास्ट। हाय पारुल, वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो पारुल, वी आर ग्लैड दैट यू केम हेयर और आप अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करो कि कैसे आपने त्विशा को इतना ज़्यादा इनकरेज करा दैट वॉट एवर शी इज़ डूइंग शी इज़ लविंग इट। सो आई वुड लाइक टू नो कि कैसे आपने उसके टैलेंट को पहचाना एंड कैसे आपने उसको इनकरेज किया। पहले तो यहाँ से ही स्टार्ट करूँगी कि जब मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, तभी मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि मेरा जो भी बेबी हो और डांसिंग क्वालिटीज़ उसके अंदर हो, एंड मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। एंड त्विशा वाज 8 months ओल्ड जब वो देखती थी, सॉन्ग्स देख के बहुत ऐसे ऐसे बैठ के करती थी। बट आई रिमेंबर दैट डे
8 months की थी एंड सलमान खान का बेबी को बेस पसंद आ रहा था. शी वॉज सिटिंग ऑन द सोफा. शी स्टूड अप एंड शी डिड द स्टेप. बेबी को बेस पसंद है एंड हमको वी ऑल वर इन शॉक. माई मम्मा, माई ब्रदर, माई पापा. हाउ कम शी इवन ऑब्जर्व्ड एंड लर्न दैट स्टेप कि उस मोमेंट पे आके उसने वो स्टेप किया. सो दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज ओके मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, कंप्लीट हुई. तो उसके बाद आई थिंक जब भी वो खड़ी होती थी वो डांस करती थी. जब उसने खड़ा होना स्टार्ट करा, चलना स्टार्ट करा, वो सिर्फ डांस करती थी. उसको सॉन्ग्स चला दो वो परेशान नहीं करेगी. वो ऑब्ज़र्व कर कर के लर्न करती थी. राधा कैसे ना जले, बाहुबली का देयर इज़ अ सॉन्ग, मोरे बंसी बजैया, कान्हा सो जा कान्हा जरा। सो जा ज़रा. वो एग्जैक्ट एक्ट करती थी मम्मा की दुपट्टा साड़ी बांध के. पता था कि हाँ डांसिंग जीन्स है. सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस कि मैं भी डांसर हूँ, मेरी मम्मा Oh, भी डांसर है. nice. तो वो पता चल चुका था कि इट्स इन द जीन्स. ठीक है. देन कोविड केम. मेरे को घर पे उसके मतलब त्विषा के होने के बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा. इनिशियल स्टेज था बिज़नेस का. मैं ज़्यादा बाहर रहती थी और त्विषा अपनी नानी के पास रहती थी. तो ठीक था, वो ग्रो कर रही थी नानी के साथ बहुत अच्छा, क्योंकि मेरी नानी बहुत स्पिरिचुअल है. वो बहुत पाठ पूजा सुन सुन के देख देख के ही ग्रो हुई. फिर कोविड आया. कोविड मतलब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करा बहुत. और ऐसा लगा कि नहीं त्विषा, देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन हर. मेरे को इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको आगे लेके जाना चाहिए, एक्सपोजर इसको देना चाहिए. बिकॉज व्हेन आई वाज किड, I was young, I wanted to become a dancer, maybe something into creativity, maybe in acting, fashion, dancing. But मैं नहीं वो सब pursue कर पाई because of the less knowledge. शायद पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि ये भी एक स्ट्रीम हो सकती है, ये भी एक करियर हो सकता है. तभी पेरेंट्स को मतलब होता था सिर्फ पढ़ ही लें, वही तभी बच्चा का फ्यूचर सिक्योर है. बट मेरे को ये था कि नहीं त्विषा में है और मेरे को भी ऐसे डांस क्लासेस में जाने का मौका मिलेगा तो लेट्स गो. तो कोविड में हमने घर पे टिकटॉक वीडियोस बनानी शुरू करी ऐसी फ़न के लिए. डांस वीडियोस मैंने और त्विषा ने डुओस करने स्टार्ट करे. फिर उसके बाद कोविड ख़त्म हुआ, मैं दोबारा ऑफिस गई. तब मैंने इंस्टाग्राम में त्विषा का अकाउंट बनाया. मेरे को थोड़ा सा प्यार मिला इंस्टाग्राम से. त्विषा बहुत छोटी थी, शी वॉज 6 years old. तो वो कुछ भी करती थी. वो बच्चे तो छोटे होते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छे लगते हैं. देन मेरे को मैं डांस वीडियोस देखने लग गई. मुझे कुछ लोग डांस करते हुए दिखाई देने लग गए जो कि अच्छे डांसर्स थे. मैंने आई रिमेंबर मैंने एक गर्ल को बोला कि आप मेरे घर पे होम ट्यूशन्स देने आ सकते हो. शी अग्रीड ऑल्सो. बट समहाउ हमारा नहीं मतलब टाइम नहीं सूट कर पाया. उसके पास और कोई प्रोजेक्ट आ गया होगा या व्हाट्सोएवर. देन आई गॉट टू नो अबाउट हर स्टूडियो जहाँ पे वो सिखाती थी. तो मैंने वहाँ पे इंक्वायर करा. मैं त्विषा को वहाँ पे स्टूडियो में ले जाना शुरू करा. तब मेरा ऐसे ऑन एंड ऑफ चल रहा था ऑफिस कि मैं जा रही हूँ, पर मेरा मन त्विषा कि कौन सा कहाँ ले जाऊँ, क्या क्या डांस उसको करवाऊँ. Because you were living the dream that you always wanted to be I as a always, kid. yeah, I always wanted to be into this atmosphere, surrounded with the dancers, music. Everyone is talking about dance. So it was a time where I thought that this is a time that you can also live your dream. उसके अलावा भी डेली भी क्लासेस होती थी. बट मुझे लगता था त्विषा नहीं कर पाएगी, बट कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल हो जाएगा. अभी बहुत छोटी है. त्विषा वो 7 दैट टाइम. बट देन मैंने सोचा कि ठीक है क्या ही होगा, नहीं कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, पर ट्राई तो करते हैं. फिर मैंने उसको नेक्स्ट मंथ से डेली ले जाना शुरू कर दिया वहाँ पे. आई यूज्ड टू ट्रैवल 1 hour डेली टू दैट स्टूडियो जस्ट फॉर अ क्लास, नॉट टू वेस्ट. एक्सक्यूज मी. उसके बाद
उसने क्लासेस ज्वाइन करी डेली एंड टीचर्स स्टार्टेड अप्रेजिंग हर कि मतलब बीइंग अ किड एंड शी इज़ जस्ट जॉइन, शी इज़ डूइंग अमेजिंग। ऐसे कर कर के मुझे और वर्कशॉप्स के बारे में पता चला कि वर्कशॉप जैसे कल्चर भी होता है, बिकॉज मम्मा बाहर बैठी होती थी वेटिंग एरिया में, मुझे नहीं पता था कि वर्कशॉप क्या होती हैं बट वहाँ इन पे। बिटवीन दिस व्हेन यू सॉ कि त्विशा का इंटरेस्ट है, आप अपना बिजनेस भी कर रहे थे, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ओन एंड ऑल्सो यू आर टेकिंग केयर, अपने बच्चे को भी आप देख रहे हो, उसका इंटरेस्ट देख रहे हो कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इन सब चीज़ों में आपकी फैमिली ने, आपके हस्बैंड ने, आपकी इन-लॉज़ ने, किसी ने भी इस तरह की चीज़ों में आपको कहीं रोका, या फिर उन्होंने कैसे रिएक्शंस दिया कि आप क्यों डाल रहे हो उसको डांस क्लास में, शी इज़ जस्ट 6 और 7 ईयर्स ओल्ड, उसको पढ़ाई कराओ, जो आज बहुत से पेरेंट्स ये चीज़ सोचते हैं। इनिशियली मेरी फैमिली, मेरी इन लॉज या मेरी खुद की फैमिली तो दे हैव ऑलवेज हैव शोन tremendous of love for Twisha's Nice. art. And Twisha is the only child, she doesn't have any sibling. और पापा की साइड पे भी, पैटर्नल साइड पे भी, शी इज़ द ओनली गर्ल चाइल्ड, शी वॉज द ओनली गर्ल चाइल्ड। वहाँ पे भी बहुत पैम्पर्ड थी। मम्मा की साइड आई एम दी एल्डेस्ट वन, वहाँ पे भी बहुत प्यार। तो और मैंने बोला ना मम्मा भी डांसर है, मेरा ब्रदर भी हाँ, डांसर है, right. तो हम तो सब बहुत खुश थे कि उसकी वीडियोस देख देख के मम्मा, मेरे पापा, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, वो इतने खुश। इवन त्विशाज डैड, तो ही इज़ अ नॉन डांसर। तो और आई एम पंजाबी, ही इज़ फ्रॉम बिहार, हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। और बिहार में तो और ही मतलब पंजाबियों के जो जैसे खून में ही डांस होता है, तो ये इतना भी कुछ नया नहीं था कि यार ठीक है तुम्हारा बच्चा डांस कर रहा है, ही हैज़ दैट रिदम। It was nothing new for us, but for him, getting to know that her girl child is such a brilliant dancer, he was really happy. Even his whole family, including his chachu, his father and mother, even Twisha's buas, they have been very supportive till date. And they not only appreciate Twisha, they appreciate my work also, my efforts also, कि जो भी वो कर पा रही है तुम्हारा बहुत एफर्ट है। तो ऐसा कभी भी नहीं, मेरे को टच वुड, आई एम बीइंग वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत सपोर्टिंग इन लॉज और मेरी खुद की फैमिली मिली है। तो हाँ, और फिर एंड हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लेट पहुंचते थे, हम घर पे आई थिंक 7 to 8 त्विशा की क्लास हुआ करती थी, हम 6 बजे निकल जाते थे, हम 9:30 अराउंड हम घर पहुंचते थे। तो ही वॉज ऑलवेज ऑन हिज टोज़ कि हेल्दी खाओ त्विशा, डांस करके आए हो। इवन अगर, क्योंकि कोविड के बाद ऐसा था कि हाउस हेल्प इतनी नहीं थी, राइट, तो खाना भी बना के कभी कभार रखना, क्योंकि वो रहे हैं दिल्ली काफ़ी टाइम से, अकेले रहे हैं, तो खाना भी बना के रखना हम दोनों के लिए। तो ऐसा सपोर्ट मुझे मिला है मेरी फैमिली से थ्रू आउट। तो ईशा को कभी लगा कि स्कूल के साथ साथ मैं डांस क्लासेस जा रही हूँ, मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो रहा है? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे को तो बल्कि लगा कि घर पे रहेगी तो टैब या फ़ोन हाथ में रहेगा। अभी ट्रैवल कर रही है, क्लास में है, वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट कर रही है, दूसरे बच्चों से सीख रही है कि हर तरीके के बच्चे हैं, हर किसी से इंटरेक्शन अलग लेवल का हो रहा है। शी इज़ गेटिंग एक्सपोज टू दी न्यू वर्ल्ड, अपने स्कूल से अलग भी जाके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली त्विशा बहुत फ़ज़ी, खाने के लिए बहुत फ़ज़ी है। तो जब उसने डांस शुरू करा तो उसका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा हो गया कि शी स्टार्टेड आस्किंग फॉर फूड। तो बीइंग मदर मेरे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था मेरे लिए कि त्विशा अच्छे से खाना खा रही है, क्योंकि पहले बहुत नखरे दिखाती थी, उसको डाइजेशन में भी त्विशा को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी बिफोर हर डांस जर्नी। अब इतना डांस करेगी तो भूख तो लगेगी, बट ऑब्वियसली तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे को ये था। और त्विशा को कभी ऐसा नहीं लगा, शी हैव ऑलवेज एन्जॉयड इट, ऑलवेज, बिकॉज त्विशा जब छोटी थी, जब हमने उसको डांस में नहीं डाला था, हमें उसको हाथ जोड़ के बोलना पड़ता था बस करो, पैर दर्द हो जाएंगे।
घर पे वो स्मार्ट टीवी में यूट्यूब चला के, इवन न्यू सॉन्ग कौन सा मैं त्विषा के थ्रू पता चलता था कि ये न्यू मूवी आ रही है, ये न्यू सॉन्ग आ रहा है, और नोरा मैम की बिग फैन। 5-5 मिनट का सॉन्ग नोरा मैम का याद, एग्जैक्ट स्टेप्स याद। कहीं शादी पे जा रहे हो, हमारा बच्चा हमें तंग नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो तो डीजे पे है। हम दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं, हम लोग पूरा स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं, हमारा बच्चा हमें त्विषा ने तंग नहीं करा है कहीं मैरिजेस में, अदरवाइज शी इज़ ऑलवेज ऑन डीजे फंक्शंस में। घर पे भी शी इज़ ऑलवेज डांसिंग। अभी थोड़ा कम हो गया, जबकि अभी स्क्रॉल करके फैशन कंटेंट देखना, ये दूसरा खेलना भी। अभी उसकी मामी, उसके मामू की शादी हुई है, मामी के साथ शी इज़ वेरी अटैच्ड, मामी के साथ टाइम स्पेंड करना। वी हैव अ डॉग ऑल्सो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। बट पहले तो शी यूज्ड टू डांस ऑल डे लॉन्ग, जस्ट लाइक मी। मम्मा बोलती कि तू भी ऐसी थी बिल्कुल। तो वो कभी भी ऐसे, उसको ऐसा कभी भी मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उसको कभी ऐसा लगा हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। शी हैव ऑलवेज इन्जॉयड। सो त्रिशा को जैसे आपने वर्कशॉप्स में लेके जाना स्टार्ट किया, आपने उसको वर्कशॉप में लेके जाने से पहले बैक ट्रेनिंग देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, या आप सीधा उसको वर्कशॉप्स में ही लेके गए? नहीं, पहले उसने, वही मैं बता रही हूँ, लक्ष्मी नगर में डांस स्पेस है, हम्म। वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस टीचर्स। पहले त्विषा ने वहाँ जाना स्टार्ट करा। वहाँ जाते जाते 3-4 मंथ्स ही हुए थे कि मेरे को वर्कशॉप कल्चर के बारे में उधर से ही पता चला। उससे पहले तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वर्कशॉप जैसी कोई चीज़ भी होती है। तब हमने जाना शुरू करा। सबसे पहले हमने आकांक्षा मैम की क्लास ली। वो त्विषा के लिए बहुत चैलेंजिंग थी, बट मेरे को था एक बार देखूँ क्या होता है क्या है। बट हम लेके गए, मेरे को अच्छा लगा कि एक 1 मिनट और मे बी लेस देन दैट कि एक रूटीन पर्टिकुलरली टीचर सिखा रहे हैं, बच्चे एट अ टाइम सीख रहे हैं। दे आर गेटिंग टू नो हाउ टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ so many people, 100 people, how to give your element in that particular Right. choreo that has been taught by a teacher. मुझे अच्छा लगा वो कल्चर। देन इवेंचुअली मैंने स्टूडियोज़ को फॉलो करा जहाँ पे वर्कशॉप्स होती थी। देन आई गॉट टू नो अबाउट हर्ष बुकचंदानी सर। देन आई टुक हर टू हर्ष सर क्लास। दैट वाज हर सेकंड एक्सपीरियंस। वहाँ पे भी मतलब हर्ष सर ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको उस दिन। तब मुझे अब लगा कि शी इज़ अ गुड परफॉर्मर ऑल्सो। दैट डे आई गॉट टू नो शी इज़ गुड विद हर एक्सप्रेशन, शी इज़ गुड इन एग्जीक्यूटिंग द कोरियो। राइट। तब मुझे पता चला। देन वन फाइन डे वी वर सिटिंग एट होम एंड संडे I got to know about Vikas Podal's class, and I told Twisha ki we're getting bored only, let's go and take his class. And we had gone there, and that was the first time we have attended Vikas's class, and Twisha fall in love with him. Twisha came back home. She scrolled her reels like all day. She watched his videos. She copied his dance videos. सारा दिन देखना उनका. And she used to ask me, when will he come back? When will he come back to Delhi? That touched me. So her vacation got started. एंड माई ब्रदर स्टेज इन मुंबई, तो मेरे को उतना रहने का इतना स्ट्रेस नहीं था कि कहाँ रहूँगी. तो आई टोल्ड हर वन, लेट्स गो टू मुंबई, लेट्स मीट विकास सर, लेट्स गो देयर. दैट्स हाउ when I told my husband, the studio where Tusha was getting trained, कि I'm going to Mumbai for a workshop, everyone told me, why would you spend this much to attend a workshop? They're anyways coming, everyone is coming to Delhi these days. Then after every 2-3 months they yeah, are coming they're for the workshops. only. Why would you go there? Pata nahi, I did not listen to anyone. I just I don't know what made me did not listen anyone else and listen to my heart. Ki no, I want to go. That was a boom for Twisha. We attended Vikas's class,
And there only Twisha met Dharmik sir. Dharmik sir came in Channa Way's workshop only, and he also fell in love with Twisha that day. Right. I remember he picked up Twisha in his lap, and he did not leave Twisha for good half an hour. He asked Vikas, "Where did you find this amazing, talented bacha? I'm jealous." Then Vikas told him they're not from Mumbai, they have come from Delhi. That's how we met Dharmik. ऐसे ही eventually we met so many So many teachers who are now family to me, to Twisha. So that's how, because Twisha was the, I think, first or second kid who basically started going to workshop. Kids never used to come to workshops, and Twisha got viral. Right. And their only parents got to know that okay, kids can also go to workshops. Right. We can, they can have their kids, give this kind of exposure. क्योंकि होता है, हर बच्चा इतना ओपन अप नहीं होता है. राइट. एंड बेसिकली डांस स्टाइल के ऊपर भी बहुत कुछ मैटर करता है कि डांस स्टाइल कैसा है, बच्चा उसको पिक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल. बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैव यू एवर फेल्ट कि त्विशा को कभी लाइक स्कूल में या फिर आस पास कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स से मतलब किसी को उस तरह से जेलेसी हुई हो? बिकॉज व्हेन शी वाज डूइंग सच गुड तो आसपास के लोगों को सबसे पहले जेलेसी ज़्यादा होती है और सपोर्ट बाद में मिलता है. To be very honest, Twisha has been very fortunate in this case. There are very less number of people who are jealous of Twisha. Very less number of relatives I have who would not encourage this, who would first ask me how is her studies going. Right. Most 99%, I would say, if I would be very precise, 99% of people love what Twisha is doing. They always appreciate me and Twisha for what we are doing, and I don't think so that 1% matters. That doesn't matter. But school में कभी भी ऐसा School feel में हुआ? there were 2-3 girls who used to demotivate Twisha, and Twisha being, Twisha grown up with her nani, because her nani is very spiritual, और ऐसा उसने देखा नहीं है बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारना, झगड़ा, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना. उसको मिला है सब कुछ, तो उसको नहीं आता है बैकफायर करना. उसको ऐसी अपब्रिंगिंग मिली ही नहीं है. उसको ऐसी, मतलब हमने ऐसी पेरेंटिंग उसको दी ही नहीं है. हमने उसको हमेशा सिखाया है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और नानी के साथ मंदिर जाना. इवन आज भी त्विशा अगर सोती है तो वो कृष्ण जी की बांसुरी सुन के सोती है. एक टाइम था वो एक रामायण का अध्याय सुन के ही सोती थी. कि मैंने यूट्यूब पे चला दिया है भजन या कोई भी अध्याय रामायण का, गीता का, उसको मैं मतलब उल्टा करके रख देती हूँ, त्विशा वही सुन के सोती है. आज भी अगर अभी भी मैं यूट्यूब खोलूँगी, मेरे सबसे ऊपर सर्च आएगा कृष्ण जी इज़ फ्लूट, तो वो म्यूज़िक सुन के ही सोती है आज भी त्विशा. तो उसके अंदर वो काइंडनेस, वो बैकफायर ना करना, किसी को जवाब ना देना, उसको आता ही नहीं है. मैं ये नहीं बोलूँगी उसको वो करती नहीं, उसको आता ही नहीं है. तो देयर वर 2-3 गर्ल्स जो उसको डीमोटिवेट करते थे. एंड आई फील वेरी पिटी कि त्विशा को ऐसा एक बारी फील हुआ कि वो वॉशरूम में जाके रोई और उसने मुझे बताया. तब मुझे वो दिन था, तब मुझे त्विशा को बताना पड़ा, उसको उसका इंस्टाग्राम दिखाना पड़ा कि यू आर समथिंग, आप कुछ हो, आप बहुत बैलेंस करके चल रहे हो, जो कि हर बच्चे के बस की नहीं है. तो त्विशा इज़ वेरी गुड इन हर स्टडीज़ एज वेल. शी इज़ वेरी गुड. आई वोंट से शी इज़ एवरेज, शी इज़ वेरी गुड. एंड मेरे को हमेशा टीचर्स यही बोलते हैं कि वे आर वेरी सेटिस्फाइड विद हर, क्योंकि एवरीवन नोज़ हर, ईच टीचर इन हर स्कूल नोज़ हर, एंड वो मुझे हमेशा बोलती है शी इज़ डूइंग रियली अमेजिंग. इवन मैं कंप्लेंट लेके जब गई कि मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा कि त्विशा ऐसे वॉशरूम में जाके रोई और उसको डीमोटिवेट किया जा रहा है, तो उसकी टीचर ने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ बोली कि त्विशा विल हैव टू लर्न हाउ टू डील with these situations herself.
क्योंकि आगे भी होंगे, और ये वही बच्चे हैं जो ये करना चाहते हैं जो त्विषा कर रही है, Right. बट सिंस वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो त्विषा को डीमोटिवेट करेंगे. Might be their parents are not supporting or whatsoever is the Even if they are reason. supporting, Shweta, not everyone is, you know, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, देखो, Right, है ना. बिल्कुल. कई कई बच्चे कितने सालों से सीख पा रहे हैं और शायद वो नहीं अचीव कर पा रहे होंगे. हर बच्चा अलग है, वो शायद किसी और चीज़ में अच्छा होगा. ऐसा नहीं है, कर सब कुछ रहे हैं. पर मेरे को उसके टीचर ने ये बात बोली तो मैं भूलूंगी नहीं कभी. उन्होंने मुझे ये बोला कि ये वही बच्चे हैं जिनको ये सब करना है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो करेंगे त्विषा को डीमोटिवेट. त्विषा को सीखना पड़ेगा कैसे डील करना है. फिर मैंने त्विषा को समझाया कि आप जो कर रहे हो दोनों चीज़ों को मैनेज, आप बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर रहे हो. और मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कभी किसी को जाके आप फ्लॉन्ट करो कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं कुछ है. पर अगर आपको कभी कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप किसी की सुनोगे भी नहीं बेटा. आप बताओगे आप क्या कर रहे हो. तब मुझे उस दिन उसको बताना पड़ा. एंड मेरे ऐसा बोलने के बाद त्विषा ने उसको रिप्लाई में ऐसा बोला कि तू भी तो ब्रेड बटर रोज़ लेकर आती है, मैंने तो कुत्ते को कुछ नहीं बोला. इन रिटर्न त्विषा का ये जवाब था. उसको आता ही नहीं है, पता, उसको पता ही नहीं बिकॉज शी है. हैज़ दैट इनोसेंस ना. वो Exactly. चाहे फेम ले रही है या कुछ भी है, बट उसके साथ वो इनोसेंस मेंटेन्ड है. एंड दैट Maintained इज द है. मेजर थिंग दैट अ पेरेंट इज डूइंग. मतलब बीइंग अ पेरेंट, आई थिंक आई Of वुड लाइक टू course. कंग्रेचुलेट इट टू यू कि Thank यू आर you. मेंटेनिंग इट. बिकॉज फेम मिलना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसको मेंटेन और उसको कैसे आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है उसके साथ, वो True. समझना बहुत मुश्किल है. इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी. देयर वाज अ टाइम कि देयर आर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड. जैसे आपने मुझे बताया कि आप पहले मेरे से पूछने आए कि मैं त्विषा के साथ पिक्चर Right. ले सकती हूँ, तो बट देयर आर सम पीपल कि त्विषा का जैसे शोकेस, टीचर्स त्विषा के साथ शोकेस करते थे लास्ट में. तो बच्चा थका हुआ है, इतना एनर्जी में डांस कर रहा है, ख़त्म होते ही उसके साथ 10-10 पोजेस क्लिक करवाना. तो देयर वाज अ टाइम त्विषा यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि मैं पानी भी नहीं पी रही हूँ, मेरे साथ ऐसे हो रहा है. तो त्विषा ने एक आधी बारी किसी को जैसे पिक्चर के लिए, तब मैं त्विषा को मैं घर पहुंची. मैंने त्विषा जिन यूट्यूबर्स की फ़ैन है, दे आर किड्स, आयु पीहू करके हैं, यूट्यूबर्स हैं. त्विषा उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है. तो मैंने त्विषा को ऐसे एग्जाम्पल दे के समझाया कि त्विषा, अगर आज आपको वो मिल जाएंगे, आपको दिख जाते हैं, आपका मन करता है ना आप उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाओ, उनसे कुछ कन्वर्सेशन करो, राइट. ऐसे उनके लिए आप आयुपी हो. तो अगर आयुपी आपको मना कर देंगे, आपको कैसा लगेगा? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा. मैं कहा ऐसे ही उनके, वो आयुपी के फ़ैन नहीं है, वो त्विषा के फ़ैन है. राइट. तो उनको त्विषा से बात करनी, उनको त्विषा, वो अट्रैक्टेड है आपसे. तो वो समझी ठीक है मम्मा, मैं आज के बाद कभी किसी को नहीं करूँगी, स्माइल करूँगी. और मैंने उसको हमेशा, जब भी आपके साथ कोई पिक्चर क्लिक आएगा आप उसे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता है. बिल्कुल. आपको मिल रहा है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, ग्राउंडेड रहो और ग्राउंडेड रहो, ग्रेटफुल रहो. कभी किसी को स्पेस नहीं मिल रहा है बच्चे को, उसको स्पेस दो, उसको खड़ा होने दो. और अपना स्पेस लेके डांस करो. हमें किसी टीचर से हमें अटेंशन ग्रास्प करने के लिए हमें किसी से चेप नहीं होना है. ये मुझे क्या सिखाना आई स्टिल नहीं. रिमेंबर दैट थिंग. इसी चीज़ पे, दैट अपना स्पेस लेके डांस करो. यू डू नॉट नीड टू कम इन द फ्रेम और समथिंग. सो व्हेन दैट विकास पॉडल्स डांस वर्कशॉप वाज हैपनिंग ना, तो आई वाज आल्सो इन दैट वर्कशॉप. तो हम लोग पीछे को ही थे एंड शी वाज इन द फ्रंट, बट शी वाज नॉट इन लाइक एकदम बराबर में, ऐसे विकास के एकदम साथ में नहीं आज थी. भी नहीं. शी वॉज इन द कॉर्नर एंड देन विकास सॉ हर एंड विकास ने उनको मतलब थोड़ा सा और पुश किया कि इधर आओ एंड यहाँ पे खड़े हो. देन ही गेव हर अ स्पेस कि आप यहाँ पे खड़े होके डांस करो. सो दैट थिंग आई हैव सॉ पर्सनली कि Today yes, she also. is not like that. टुडे ऑल्सो आज भी अगर आप किसी भी त्विषा किसी वर्कशॉप में गई हैं, आप अगर स्टूडियो की स्टोरी देखोगे, त्विषा आपको कॉर्नर पे ही दिखाई देगी. जबकि विकास सर, धार्मिक सर, हर्ष सर इज़ लाइक देयर ब्रदर्स नाउ. दे आर फैमिली. They come to Delhi, they live, they stay at her place. They are very close to Twisha's dad now. They're very close to me. Even my family, they're very close to everyone. पर मतलब वो कभी सिखाया ही नहीं है. और मेरे को लगता है कि टीचर्स को भी ये चीज़ें दिखती हैं.
पेरेंट्स को ये चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है कि वो हर वीकेंड ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 3-3 क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इवन पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एंड ये सब डिस्कशंस होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चे को ये मत सिखा के भेजो कि टीचर्स के साथ खड़े होना है, पिक्चर्स क्लिक करवानी है, हमको साथ खड़े होना है, हमें अटेंशन मिलेगी। नहीं, टेल देम टू फोकस इन द क्लास, देयर टैलेंट विल स्पीक, लेट देयर टैलेंट स्पीक। टीचर की नज़र कब पड़ेगी? जब आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। टीचर को कब अच्छा लगेगा आपका बच्चा? जब वो परफॉर्म अच्छा करेगा। राइट। और टीचर्स भी पसंद नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि नहीं पसंद करते हैं। उनको भी बच्चों, वो भी यही बोलते हैं कि बच्चों में बचपना होना चाहिए, वो सिंप्लिसिटी, वो इनोसेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी क्या हो रहा है ना कि जो बच्चे वायरल हो रहे हैं तो पेरेंट्स कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि पुश आता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, करवाओ, दिखाओ, त्विशा की वीडियो दिखाओ और बच्चों की जो वायरल हो रहे हैं उनकी दिखाओ। मैं भी दिखाती हूँ त्विशा को। मैं तो बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि त्विशा से भी और बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं। राइट। ठीक है, तो मैं त्विशा को मैं भी दिखाती हूँ त्विशा को, बट इन अ हेल्दी वे, कि हमें भी ऐसा किल करना है, हमें भी ऐसी ट्रेनिंग यहाँ तक पहुँचना है, उनमें भी उससे ऊपर भी पहुँचना है। पर ऐसा नहीं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? करेगा बच्चा, बच्चे की जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, उतना ही करेगा यार। राइट। मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो त्विशा से पहले के ट्रेंड हो रहे हैं और अभी तक उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कम टाइम में भी त्विशा से शायद थोड़ी आगे भी होंगे। हर बच्चा अलग है, भगवान ने कुछ ना कुछ एक अलग से, कोई एक्सप्रेशंस में अच्छा होगा, किसी की टेक्निकलिटीज़ अच्छी होंगी, किसी को बीच में पॉजेस देना बहुत अच्छा आता होगा, कोई वर्सेटाइल है, कोई कथक में बहुत अच्छा है, कोई हिप हॉप में अच्छा है। हर बच्चा अलग है। अपने बच्चे का टैलेंट समझो, उसको मल्टीपल क्लासेस में लेके जाओ, उसको एक्सपोजर दो, उससे खुद से पूछो। मतलब हाँ, ऑफ कोर्स एज मैटर करती है। अब 7 साल के बच्चे से तो नहीं आप पूछ सकते हो कि बताओ कौन सा स्टाइल चाहिए, बट अभी त्विशा खुद डिसाइड करती है कि कौन सी वर्कशॉप में जाना है। मैं उसको बताती ज़रूर हूँ कि ये वर्कशॉप्स यहाँ हो रही है, आप बताओ आपको क्या करना है। तो शी ओनली डिसाइड्स हर ओन कि ये मेरे को करनी है, मेरे को ये इंटरेस्ट लग रहा है, वाओ मम्मा ये कोरियो बहुत अच्छी है, मेरे को ये करनी है। सो एक चीज़ मुझे इसमें पता, मतलब आपसे पूछनी है, लाइक बिकॉज शी इज़ अ गर्ल एज़ वेल, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है हर इंडस्ट्री में। ये चीज़ है कि एक लड़की को फेम के साथ साथ और इन सब चीज़ों के साथ साथ उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। शी इज़ अ किड एंड आप ही उसको सब जगह पे लेके जाते हो, मोस्टली आप ही उसको इनक्रेज कर रहे हो। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि बीइंग अ गर्ल वो सब लोगों से इन अ फिज़िकल वे एज़ वेल एंड इन अ मेंटल वे एज़ वेल वो प्रोटेक्टेड भी रहे? बिकॉज वो बच्चा जहाँ जाएगा वो बहुत सारी चीज़ों को सुनने में, कहने में, उसमें भी ग्रैब करता है, एंड वॉट एवर दैट किड इज़ लाइक गेटिंग, कुछ भी अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा फिजिकल अब्यूज़ या फिजिकल असॉल्ट टाइप की चीज़ें भी होती हैं तो बच्चा नहीं समझ पाता है या नहीं बता पाता है। तो बीइंग अ गर्ल चाइल्ड स्पेशली, व्हाट एंड हाउ यू हैव मैनेज्ड इट? So there is a drastic change in our upbringing and these kids upbringing. हमारे टाइम में शायद हम अपने पेरेंट्स से बात करते हुए, या हमें नॉलेज भी नहीं थी, या अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ भी है तो हम वी यूज्ड टू थिंक ट्वाइस, शुड वी टेल दिस टू आवर पेरेंट्स, राइट, कैन वी इवन डिस्कस दिस, हमारा बाहर जाना बंद कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भी नहीं, मेरी फैमिली कभी भी कंजर्वेटिव नहीं थी, मेरे को तो वो कभी भी ऐसा नहीं था, बट वो एक हिचक यू नो बात करने की पेरेंट्स से, कि हम क्या ऐसी बात अपने मम्मा से कर भी सकते हैं, बट आज नहीं है वो। आज स्कूल्स में इतनी अवेयरनेस दी जाती है। आज हम पेरेंट्स, इवन मी एंड त्विशा, वी डोंट ट्रीट ईच अदर लाइक अ मदर डॉटर, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। सो आई थिंक ऐसा कुछ भी होगा तो त्विशा वुड नॉट थिंक ट्वाइस टेलिंग मी,
एंड मैं यहाँ पे ये बोलूँगी गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड इट्स ऑल सेम. गलत तो है, हो रहा है, होता रहेगा, हो रहा था, होता right. आया है ना. हमारे साथ भी हुआ होगा, राइट, हुआ है. एग्जैक्टली. तो वो तो आप, तो हम तो सोशल मीडिया में नहीं थे, फिर हमारे साथ क्यों हुआ? पर हमारे साथ भी हुआ ना. राइट. तो अगर आगे भी होगा, ये तो चलता आ रहा है, तो ये हमको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा हाउ टू फाइट बैक, हाउ टू बी अवेयर. यू नो, हुआ ऐसे अभी पीछे मेट्रो में त्विशा, शी इज़ जस्ट अ किड, वो सीट लेने के लिए एकदम बैठी और देयर वाज अ गर्ल, वो भी बैठना चाह रही थी, शी शाउटेड ऑन त्विशा. एंड तुम कैसे इतने छोटे से बच्चे पे सिर्फ सीट लेने के लिए चिल्ला सकते हैं? हाउ? राइट. मैं अगर मैं बैठी हुई हूँ, मेरे को आगे दूर तक भी जाना है, मैं बच्चे को देखती हूँ, मैं अपनी सीट ऑफर कर देती हूँ. अभी तो तुमको भी मिल गई, माना त्विशा से ज़रा सा पुश, यू नो, कि सीट है, जाके बैठ जाए तो जल्दी से, उसमें पुश लग गया होगा. बट आई फॉट फॉर त्विशा कि हाउ कुड यू शाउट ऑन बच्चा, इवन इफ शी इज़ नॉट माई चाइल्ड. तुम Right. बच्चे पे कैसे चिल्ला सकते हो? वो मेरी अपब्रिंगिंग पे आ गई कि बच्चों को एटिकेट्स नहीं सिखा रखे, ये नहीं सिखाया. अरे वो बच्चा है, वो सीट लेने आया, उसको अभी 3 घंटे डांस करना है, 1 घंटा वो खड़े होके जाने, वो अंदर आई, उसने सीट ले ली. फिर Right. त्विशा, मतलब मेरी उससे जो भी कन्वर्सेशन हुई, उसमें त्विशा बहुत घबरा गई. त्विशा इवन क्राइड कि ये क्या हो गया, ये क्या देखने को मिल गया. तो मैंने उसको बताया, त्विशा नहीं, रोना नहीं है, यहाँ से आप सीखो कि हमें अपने हक के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा. Right. जहाँ कोई गलत कर, किसी को कुछ बोलना नहीं हमें गलत, पर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा. तो आई थिंक हमारे पेरेंट्स ने हमको वो नहीं सिखाया है. राइट. पर हम एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं. राइट. तो मुझे नहीं लगता कि वो डरने वाली बहुत ज़्यादा बात है. इवन त्विशा के अगर मतलब बॉयज़ फ्रेंड्स जो हैं, जो मतलब क्लासमेट्स हैं, त्विशा के डांस मेट्स हैं, वो भी, उनको भी सेम कंसर्न है. ऐसा नहीं सिर्फ गर्ल्स के लिए कंसर्न रह गए पेरेंट्स को, इवन बॉयज़ के लिए भी कंसर्न है, उनकी सिक्योरिटी, उनके सब कुछ. यार वो तो हर जगह है, वो होता आया है. कॉर्पोरेट्स में भी कौन सा, एग्जैक्टली. हर जगह है यार. मतलब मेट्रो में मेरे को आज भी याद है, जब वुमेंस कंपार्टमेंट नहीं होता था अलग से, मैंने एक लड़के को एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देखा है. वो लड़की नहीं बोल पा रही थी, और तब मैं मेच्योर इनफ थी कि मैं उसको पकड़ के बोले, तू कर क्या रहा है. और मैं उस लड़की की सिचुएशन भी समझ सकती हूँ, क्योंकि वो एक लड़की में ना, हमको ना ऐसा बड़ा किया गया कि सब देखेंगे हमको, हम बोलेंगे तो एंड हमें ही गलत समझा हमें ही जाएगा. गलत समझ. बट नहीं, आजकल के Right. बच्चों को हमारी तरफ से एक अलग ही सेफ जोन सिखाया जाता है, बताया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है कि कुछ भी गलत हो उसी टाइम बोलो, जो खड़ा हुआ है उसको बोलो, घर आके मम्मी को बताना है. इवन मैं तो त्विशा को, दो त्विशा बहुत छोटी इन चीज़ों के लिए, बट मैं कभी कभार उसको ऐसा बोल भी देती हूँ कि कभी कुछ गलत करो भी तो मम्मा को ज़रूर बताना, क्योंकि मम्मा को नहीं पता होगा तो मम्मा आपको सेव कैसे करेंगी. राइट. तो बहुत फ़र्क है हमारी अपब्रिंगिंग और बच्चों की अपब्रिंगिंग, हमारी पेरेंटिंग और एटमॉस्फेयर, और बच्चों पे डिपेंड करता है. कुछ बच्चे क्यूरियस होते हैं बहुत जानने के लिए, बट त्विशा नहीं है. त्विशा को बहुत, त्विशा भी मुंबई जाती है, या टीचर्स यहाँ आते हैं जो हमारे ग्रुप है डांस के, सब 20s, 18, 21, 22, दे ऑल लव त्विशा बीइंग विद देम. वो मुझे ऐसा बोलते हैं हमें बच्चे पसंद नहीं थे, पर त्विशा को देख के लगता है कि नहीं, हाँ. बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं हम. She is a calm child. मतलब calm in the sense कि she innocence knows her है limit. उसमें. Right. She knows her limit. Right. वो ऐसे नहीं किसी की जाके सर पे कूदेगी, वो कूदेगी हाँ. भी जब उसको लगेगा अभी मस्ती मूड है, वो कूदेगी भी. पर जब उसको पता है कि नहीं, तो वो उसको लिमिट पता है. Is there any dark side of these workshops जो, because आप जाते हो त्विशा को लेके, आप बहुत सारे पेरेंट्स से बात करते हो, so you must have observed and seen a lot of things with the parents that they are doing with their kids. तो कुछ ऐसा लगता है आपको कि ये चीज़ें गलत कर रहे हैं लोग अपने बच्चों के साथ? हाँ, ऑफ कोर्स है. देयर आर फ्यू मदर्स जो कि मतलब
बहुत कंपैरिजन कर करके ऐसी सिचुएशन आ गई है, दे हैव टॉट देयर किड to not to talk to me, not to talk to Twisha, you know, and sometimes they do like this also. They show you tantrums, attitude. This is not right. What are you teaching to your kid at this age? 10, 11. They are Twisha's age only, and I feel bad for the kid. I feel bad कि वो अभी से ही क्या सीख रहे हैं. जबकि त्विशा ने मेरे को देखा है सिर्फ त्विशा के लिए चिल्लाते हुए नहीं, दूसरे बच्चों के लिए चिल्लाते हुए. तो आई हैव प्रूफ कि त्विशा पीछे से चिल्ला रही है, लेट्स गो सानवी दीदी, लेट्स गो वट एवर नेम, मतलब उनको पुश करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना. नहीं है बेसिकली. एंड शी इज ऑल्सो वन हु इज cheering for others like that. Exactly, because she have seen doing me all of those things. और कभी होता है, मैं उसको ये भी बोलती हूँ कि हमें किसी को कभी जज नहीं करना किसी के कपड़ों के लिए. इट्स देयर विश, इट्स देयर बॉडी. मतलब ऐसा होता है त्विशा इज़ अ लिटिल कि ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, दो शी इज़ वेरी फैशनेबल, पर बड़ी हो रही है ना तो एक वो आ ही जाता है लड़कियों में, मेरे को लगता है. मैं बोलती हूँ कि नहीं है इसमें प्रॉब्लम, नहीं है इसमें कुछ, नहीं पापा से जाके कंफर्म करेगी, ये छोटा तो नहीं लग रहा ज़्यादा, ये तो नहीं लग रहा है. तो उसके पापा अप्रूवल दे देते हैं तो वो होती है. तो जब अगर ऐसा हुआ है कि एक दो बारी उसने बोला है तो उसको मैंने उसको सिखाया कि हम वी आर नो वन टू जज एनी वन. देयर बॉडी, देयर विश, whatever they are comfortable in wearing, they will wear. Right. आप कभी हो सकता है हमारे लिए जो हम पहनते हैं उससे कोई बिल्कुल वो भी नहीं पहनता होगा, तो वो हमारे बारे में ऐसा बोले तो राइट. तो आई थिंक वही माइंडसेट लेके बच्चे आगे बड़े होंगे तो वो वैसे ही सोचेंगे आगे बड़े होके भी. तो वो कंपैरिजन देखा है आपने मदर्स का कि हमें त्विशा की तरह ही चाहिए बच्चा डांस करे, त्विशा की तरह क्यों नहीं कर रहा है ये देखो डांस? मैंने पहले जैसे बोला, देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर जेलस ऑफ हर. 99% mother comes to me and tell us that our bacha is Twisha's fan, Twisha is our motivation, we Nice. love watching Twisha growing, she is extraordinary. Right. तो वही टच वुड Twisha is been very fortunate that the kind of love she gets, touch wood, is बीइंग अ पेरेंट आप कैसे बस सबको एडवाइस दोगे कि इस तरह से आप अपने बच्चे को पुश करो, कैसे वो अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं, कैसे राइट चैनल्स उन्हें मिल सकते हैं? मुझे पता है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स हर पेरेंट को लगता है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है कि हमारे भी फॉलोअर्स हो, हमारे बच्चे को भी फेम मिले. आई थिंक होगा इवेंचुअली. आपका बच्चा टैलेंटेड है और अभी नहीं है तो उसको ट्रेन करो. एक टाइम आएगा कि जब वो अपना टैलेंट जो ट्रेनिंग उसने ली है इतने साल तक, वो उसको दिखाने का मौका मिलेगा, वो वर्कशॉप्स में अपने आप को प्रेजेंट करेगा, वायरल भी होगा. और मोस्टली मैं तो ये बोलती हूँ कि अभी जो कर रही हूँ मैं अपने दिमाग से कर रही हूँ. अभी बच्चों को टीन एज में आने तो दो, बच्चों को 14-15 होने तो दो. वो हमसे एक स्टेप अहेड है, वो हमसे एक्स्ट्रा सोचेंगे, हमसे एडवांस सोचेंगे. वो अल्फ़ा क्या जेन अल्फ़ा किड्स हैं ये लोग, हमसे वे स्मार्टर हैं. गेट योर किड्स ट्रेंड, स्टॉप कंपेयरिंग योर किड्स विद अदर किड्स, स्टॉप टेलिंग देम कि वहाँ जाके ये करना है, वहाँ जाके वो करना है. टेल देम टू परफॉर्म गुड, टेल देम टू फोकस ऑन दी क्लासेस. वहाँ जाके अपना 100% दे, रादर देन इसको देखो वो कैसा कर रही है, ये कॉपी करो. ऑफ कोर्स त्विशा इज़ एन इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंस तो करेगी ना दूसरों को. कॉपी करना मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगी. जैसे कभी कभार होता है त्विशा कुछ अपना डाल देती है और बच्चे सेम वो करते हैं, तो बच्चे ही है त्विशा तो मम्मा उसने मेरा कॉपी करा. तो हाँ ऑफ कोर्स करेगी. आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको देख के ही वो वर्कशॉप्स में आए हैं, तो वो आपको कॉपी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो. राइट. और यू शुड बी फील प्राउड अबाउट इट कि आप इतना अच्छा कर रहे हो. तो हर चीज इंस्पिरेशन लेके करते हैं वो बेसिकली. एग्जैक्टली. नहीं कभी कभार होता है जैसे त्विशा कुछ अलग से कर देती है कोरियो से हट के,
तो वो भी बच्चे जैसे कॉपी करते हैं, तो वो भी मैं त्विषा को ही बोलती हूँ कि यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, राइट। कि बच्चों को वो इतना अच्छा लगा कि वो स्टेप छोड़ के उन्होंने आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट उठा लिया। तो यू नो देयर इज ऑलवेज अ वे हाउ यू टेल योर किड कि उस चीज़ को किस नज़र से देखो। देयर इज ऑलवेज टू वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राइट। तो यस, बच्चों को ट्रेन करवाओ। वर्कशॉप्स ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देयर योर बच्चा विल learn how to perform in front of so many kids, you know, to learn that choreo in those 1.5 hours and to perform in front of camera, and वो बाद में अपने आप को देखे भी, अच्छा मैंने कैमरा में देखा अपने आप, अपनी वीडियो देखी, मैं ऐसा ये इम्प्रूव कर सकती थी, मैं यहाँ अच्छा कर सकती थी, मैं यहाँ वो कर सकती थी, ऐसे इम्प्रूवमेंट होगी। बट ट्रेनिंग इज़ वेरी मस्ट, बिकॉज सोशल मीडिया आज है नहीं है। टिकटॉक आया, लोग बहुत फेमस हुए टिकटॉक से, बट टिकटॉक बैन हो गया। इंस्टाग्राम का क्या भरोसा है, कुछ भरोसा नहीं इंस्टाग्राम का भी। बट अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है तो इंस्टाग्राम हो, कोई नया ऐप आ जाए या नहीं भी आए फॉर दैट मैटर, आपका बच्चा, आप सारी टीचर्स, पता है टीचर्स को कि ये बच्चा ऐसा डांस करता है, ये रियोन है, हम इसको बुलाएंगे, हम करेंगे, ये कर लेगा, ये क्लास कर सकता है, ये हमारी कोई अच्छे से कर सकता है। तो गेट योर किड्स ट्रेंड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास, आपके बच्चे के पास टैलेंट है ना, और पेरेंट्स अगर उसको अच्छे से थोड़ा पुश करें, सही से उसको गाइड करें, तो राइट चैनल्स भी अपने आप मिल जाते हैं। हाँ, एंड ऑल्सो इट्स नॉट ओनली अबाउट डांसिंग, देयर आर हेल लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू एक्सप्लोर। आपका बच्चा क्रिएटिव में है तो उसको क्रिएटिव में डालो। एंड ठीक है, मतलब मैं पढ़ाई तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये साल मैं थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना चाहती थी। मैं त्विषा को ऑनलाइन स्कूल ऑप्ट इन करवाना चाहती थी 1 साल के लिए, क्योंकि मेरे को उसको कुछ करवाना था जो कि हम स्कूल की वजह से नहीं कर पा रहे थे। शी डिड नॉट अग्री, शी सेड नो, आई विल नॉट लीव माई, आई सेड 1 year whole schooling would be same, it's just that you will get your school at home. बस ये फिजिकल एक्टिविटी, और वैसे भी आप सोशल तो बहुत ज़्यादा हो ही रहे हो आप, मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको सोशल एंजाइटी हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, आप सोशल तो इतना हो ही रहे हो। 1 साल दे दो मुझे। शी सेड नो, एंड आई वाज लाइक ओके, ठीक है। सो यू नेवर प्रेशराइज्ड हर फॉर एनीथिंग? No, not at all. Even today I wanted her to come, I wanted her to see, I wanted her to experience this, but she said that mama, I'm tired, I want to sleep. And since she was in Mumbai last week, so her work is pending, she said that I want to complete my work. Now when she has entered into 6th standard, वो इतना पढ़ाई को लेके इतना सीरियस हो गई है कि उसका कुछ मिस नहीं होना चाहिए, उसका स्कूल नहीं छूटना चाहिए। अभी मुंबई की टिकट, हमारा कुछ शूट था, मुंबई की टिकट करवाई, उसका सेकंड क्वेश्चन था रिटर्न की कब करवाई है मेरा स्कूल। और दे कुड बी अ चांस कि वो मुझे 2 साल बाद बोले कि मेरे को अभी बस हो गया डांस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड मे बी वो कहे मेरे को सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा फोकस करके मैं सिर्फ थोड़ी क्लासेस करूँगी, आई एम फाइन। मे बी उसको इंजीनियर डॉक्टर बनना होगा, आई एम फाइन। बट ये तो नहीं होगा ना कभी कि वो, मैं उसको पढ़ाई करवाती जा रही हूँ और वो बड़े होकर मुझे बोल रही है कि मम्मा मेरे अंदर इतना टैलेंट था, आपने मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं दिया। राइट, इट विल बी हर चॉइस। राइट, आई हैव गिवन हर प्लेटफॉर्म, इट्स हर चॉइस, उसको क्या करना है, उसका कहाँ मन लगेगा। मे बी उसको इंजीनियर बन के उसको सैटरडे संडे NGO में जाके डांस सिखाना है बच्चों को। दैट्स हर चॉइस, दैट्स हर चॉइस। उसको अपने ही घर में एक छोटा सा रूम स्टूडियो बना के कॉलोनी के बच्चों को सिखाना है, या वेडिंग कोरियोस करनी है, या फॉर दैट मैटर एक्टर ही बनना है उसको, कोरियोग्राफर बनना है उसको, हर चॉइस। सो व्हेन हर फर्स्ट रील गॉट वायरल, जब मतलब एक रील वायरल होती है तो सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। Very. तो आपने उसको बताया कि यू गॉट वायरल, उसका क्या रिएक्शन था? लीस्ट इंटरेस्टेड।
वो एक टाइम था जब उसको 2-3 गर्ल्स ने उसको बहुत बुली करा था, तो मेरे को उसको बताना पड़ा था। अभी भी उसको नहीं पता उसके कितने फॉलोअर्स हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, ऑनेस्टली उसको जब मैं उसका वीडियो पोस्ट करके दिन में दिखती रहती हूँ क्या है, मेरे को अच्छा लगता है उसका डांस बार बार देखना। जब वो सुनती है तो उसको पता चलता है अच्छा आपने ये पोस्ट कर दिया, उसको डीएम करना नहीं आता इंस्टाग्राम, उसको कुछ खोलना नहीं आता है, रील्स स्क्रॉल करने के अलावा उसको कुछ नहीं आता इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। उसको सिर्फ अपना स्क्रॉलिंग पता है। सो दिस शोज ना कि वो जो भी कर रही है वो अपने दिल से कर रही है, मतलब शी इज एंजॉयिंग इट, शी इज नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर द कैमरा। नो, वो तो इवन उसके जो मतलब फेवरेट टीचर्स हैं, और जो लोग मरते हैं कि एक फ़ोटो भी खिंचवा लें उनके साथ और हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए, वो त्विशा के लिए मरते हैं। धार्मिक एंड विकास, दे लव त्विशा लाइक देयर किड्स। वो उनको भी ऐसे हो जाती है कि मैंने एक फ़ोटो बोली थी ना, अभी जैसे शूट है तो एक ही खिंचवाऊँगी, एक के बाद नहीं जैसी भी आए, तो उसके अंदर वो है ही नहीं। उसको ऐसा फील ही नहीं होता है कि वो कोई स्टार है, वो इन्फ्लुएंसर है, वो क्रिएटर है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसके अंदर है ही नहीं यार। बट बीइंग अ पेरेंट यू नो, बिकॉज आप उसका अकाउंट हैंडल करते हो तो आपको मालूम है सब कुछ कि लाइक हाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि क्या आप मैनेज करते हो पूरा उसका एडिटिंग एंड ऑल सब कुछ आप करते हो? एवरीथिंग। एंड इफ़ यू आर मैनेजिंग इन एंड डूइंग इट, इट्स वेरी वेरी ट्रिमेंडियस जॉब दैट यू आर डूइंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अलॉन्ग विद योर किड और उसके साथ उसकी अपब्रिंगिंग पे भी ध्यान देना, उसको ये ग्राउंडेड रखना कि आपको फेम से अफेक्ट नहीं होना है, बिकॉज वंस पीपल गेट अफेक्टेड विद द फेम, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, एक वो घमंड और एक वो चीज़ आ जाती है विच आई हैव नॉट सीन टिल नाउ ऑन इन हर एनी डांस फॉर्म। मैं उसके अभी भी वीडियोज़ देखती हूँ, मैंने नहीं देखा अभी भी कि वो हमेशा शी इज़ लाइक स्माइलिंग एंड डांसिंग एंड इनोसेंस उसकी। Everyone, it's not you only Right. who tells me this. People come to me and tell me the same thing, that we still see that childhood in Twisha, in her Right, dancing, right. in her way of talking, in her body language. So it is always there, and I'm very happy for that. राइट, बट because- आप कैसे मैनेज करते हो उस फेम को? बिकॉज त्विशा Oh, से आपको me. भी फेम मिलता है। मेरे पास तो अगर कोई पिक्चर भी क्लिक करवाने के लिए आया था, मैं उसको ऐसे बोलती हूँ कि वाई मी, यू मेक मी फील एम्बैरेस्ड, कम ऑन। सो देर आर सम क्यूटी बच्चास who come to workshops, and at the end of the workshop they come to me, and it's the same always. I feel so embarrassed that why me, please don't get my picture clicked with you. I'm no one, I'm Twisha's mom. And जहाँ तक मतलब मेरे सर पे चढ़ना, नो, नेवर। मेरा हमेशा से देर आर पीपल हु से दैट त्विशा को इससे फ़ायदा होता है, त्विशा को उससे फ़ायदा होता है। मेरे मुँह से हमेशा निकलता है इट्स बोथ वेज। त्विशा आज तक पहुँची है टीचर्स की वजह से, यहाँ तक पहुँची है वो। सो बीइंग अ पेरेंट, हर पेरेंट का एक प्राउड और इमोशनल मोमेंट होता है, तो अभी तक का आपका त्विशा के साथ कौन सा प्राउड और इमोशनल मोमेंट रहा है? सच बोलूँ तो आज किसी भी वर्कशॉप में आज भी जाती हूँ ना, तो मेरे आंखों में आज भी आंसू आते हैं जब वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है। हर दिन ऐसा लगता है कि आज भी इसने अपना लेवल ऊपर करा, आज इसने ये वाली वर्कशॉप पे इतना अच्छा परफॉर्म करा, तो हर दिन प्राउड फील करती हूँ। लोग मुझे मेट्रो में रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, यू त्विशाज़ मॉम, मार्केट में यू त्विशाज़ मॉम, तब ऐसा लगता है कि जैसे वो कहावत है ना कि माँ बाप बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, तो वो त्विशा ने मेरे को फील करवाया है। बट अगर मैं सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट की आज तक बात करूँ तो त्विशा हम सबको चेन्नई लेके गई थी। सो देयर वाज अ अवार्ड फंक्शन जो कि साउथ के डायरेक्टर्स के लिए था। वहाँ पे प्रभुदेवा सर एंड AR रहमान सर एंड ऑल बिग names of South people were present, and Twisha performed there on a nice. big stage
along with background dancers, and so everything was provided by them. Our flights, our travel, stay, and वो 3-4 दिन वो एक car is waiting for you, 5-star hotel, through Twisha. It's not like we've never been to 5-star hotel, but through Twisha, a car is waiting for you to pick you up, to go to one place to another place for a rehearsal. Someone is waiting outside your vanity van. What do you want to eat? Tell us, we'll order. Someone is handling that, someone is taking care of something else. And especially to take her nani along with us. Her nani is a big fan of all reality shows because she also loved dancing. She watches all reality shows. So, I remember she performed for good 6 minutes. I was recording her and I was crying and crying. My tears were not stopping, and मतलब ऐसे लग रहा था क्या, मतलब बड़े बड़े कैमरास रोल हो रहे हैं, जा रहे हैं ट्रॉली से, और वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है हमको. त्विशा के कॉस्ट्यूम चेक हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, हम जा रहे हैं, हमको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है. नानी उसकी इतना एंजॉय कर रही है. मेरे को अपनी मम्मा को देखना कि जब हमने त्विशा का फाइनल देखा, मेरी मम्मा रो रही है देख के, मैं रो रही हूँ देख के. तो वो मोमेंट, मेरी मम्मा फ्लाइट पे पता नहीं कितने सालों से नहीं बैठी थी, तो उनको डर लगता था जाने में, पर वो त्विशा के लिए गई और बहुत इन्जॉय किया उन्होंने भी उस ट्रिप को 4 दिन. जैसे आपने भी बताया दैट इट वाज योर प्राउड मोमेंट दैट थ्रू त्विशा यू हैव रिसीव्ड सच गुड ब्लेसिंग्स, आई वुड से, रेदर देन एनीथिंग एल्स. लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को एज अ प्रॉप यूज़ करते हैं एंड ब्रांड प्रमोशंस और इन सब चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं. तो आपके पास कभी ऐसा आया कि आपके पास भी कुछ ब्रांड प्रमोशंस या कुछ ऐसी चीज़ें आई जिनको आपने क्लियरली नो कर दिया बिकॉज यू न्यू कि त्विशा इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या त्विशा ने ही डायरेक्ट मना कर दिया? ऑफ कोर्स रिसेंटली हुआ है. तो आया मेरे पास डायरेक्ट टीम से ही आया, एंड मैं खोल के देख रही हूँ, त्विशा वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड वी वर इन मुंबई. तो त्विशा ने मेरे को देखा, मैंने त्विशा को देखा, एंड आई स्वेयर त्विशा, मैंने कहा ये सॉन्ग, त्विशा कहती मम्मा ये हम नहीं करने वाले. दो शी इज़ वेरी यंग बट स्टिल किड्स आर वे स्मार्टर. मम्मा मैं ये नहीं करने वाली हूँ. तो मैं सच्ची बोलूँ, मेरे को शायद इतना रियलाइज़ नहीं हुआ था. मैंने और 2-3 बच्चों को देखा, उन्होंने पोस्ट किया है, तो मुझे लगा त्विशा सब कर रहे हैं, कर सकते हैं. बोली मम्मा मैं नहीं करूँगी ये सॉन्ग. तो मेरे को भी लगा हाँ यार. बोली मम्मा ये स्टेप देखा है आपने, कितना गंदा स्टेप है, कितना ऑकवर्ड स्टेप है. मैंने कहा ठीक है, लेट्स नॉट डू इट. ही कॉल्ड मी, ही सेड दैट आगे पीछे रहने दो, सिर्फ हुक कर दो. मैंने कहा ही ऑफर्ड मी गुड मनी. उसके बाद जो मेरे को रेगुलर देता है वो उससे ज़्यादा. मैंने कहा बॉस नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेगी और मेरे को भी नहीं करवाना है उसको. एंड ट्रस्ट मी, जिन बच्चों ने किया उन सबके अकाउंट डीएक्टिवेट हुए. ओके. एंड पेरेंट्स, क्या हो गया है पेरेंट्स को, मुझे नहीं समझ आती है कि सिर्फ फेम के लिए, सिर्फ वायरल होने के लिए कुछ भी पहन आ रहे हो. अगेन वही बात है, मैं जज नहीं करूँगी किसी को, बट स्टिल देयर इज़ अ लिमिट. एक स्टेप कराते हुए वो आप वीडियो शूट करवा रहे हो, वो सब करवाते हुए, थिंक ट्वाइस पेरेंट्स, थिंक ट्वाइस. इस चीज़ के लिए एक आप मैसेज डायरेक्टली पेरेंट्स को? देखो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोच रहा है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एक्चुअली होती कौन हूँ किसी भी पेरेंट को बोलने के लिए कि आप अपने बच्चे को ये करवाओ, ये मत करवाओ. हो सकता है मेरे लिए भी बहुत जजमेंट्स आते हों कि मैं क्या करवा रही हूँ, नहीं करवा रही हूँ, बट स्टिल देयर इज़ अ हायरार्की. वो मत क्रॉस करो. वायरल होने के लिए देयर इज़ अ लिमिट, वो मत क्रॉस करो. देखो क्योंकि बच्चा आपका जो कर रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चा जो कर रहा है वो सीख रहा है, वो क्या सीखेगा इतना छोटा सा बच्चा, बट स्टिल नहीं करवाओ वो. मतलब दैट चीप स्टेप क्यों करवाना बच्चों को यार, क्यों करवाना क्यों है. और वो बच्चों के अंदर वो डालना ही, मतलब
मैं ठीक है बड़े होके करेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, इस इंडस्ट्री में वो लोग करेंगे ही करेंगे, बट अभी स्टिल वो बच्चे हैं, स्टिल बच्चे हैं। मतलब जैसे त्विषा इनिशियली वायरल हुई थी, मेरे पास सीरियल के बहुत ऑफर्स आए, बहुत सीरियल्स के ऑफ़र आए, मैंने आज तक ऑडिशन नहीं दिया, मुझे नहीं कराना, मेरे को उसका चाइल्डहुड नहीं मिस करना उसका, मेरे को नहीं हाई पैसा नहीं है मेरे को। जबकि मेरे को पता है बहुत पैसा मिलता है, सीरियल्स डेली सोप में बहुत पैसा है, बट नहीं है, हम खुद अपने बच्चे को पाल सकते हैं भाई, हम इतने कैपेबल हैं कि हम अपने बच्चे, हम उसका स्कूल छुड़वा के, उसका चाइल्डहुड छुड़वा के, उसको सुबह जहाँ पे भी, जितना मुझे पता चला डेली सोप्स जो होते हैं बहुत दिल्ली से आउटर कर्ट पे जाके होते हैं, 2 घंटा तुम्हें ट्रैवल करके जाना है, सुबह 7 बजे निकलो, रात को 11 बजे घर, बच्चा वहीं पे सेट पे सो रहा है, वहीं पे ही वो करे। मैं ये नहीं बोलूँगी जो पेरेंट्स करवा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट मैंने नहीं चूज़ किया वो कभी भी। You choose what your child wants to do, and I guess every parent should also does the same thing only. जो आपका बच्चा कर रहा है और करना चाहता है उसको ही हमेशा प्रमोट करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट को जानो, उसको मल्टीपल जगह लेके जाओ, नॉट जस्ट डांस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग दिल्ली एनसीआर में या किसी भी स्टेट में, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, मल्टीपल ऐप्स हैं हमारे पास, बहुत सारे वेज हैं आजकल उन सब चीज़ों को जानने जैसे के अभी लिए। स्पेनिश, अभी हमारी फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश को हमारी फॉरेन लैंग्वेज कर दिया गया है, तो इंग्लिश वाज अ मैंडेटरी, मतलब इंग्लिश यूज टू बी कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज, जैसे सारे मैथ्स एंड एवरीथिंग, बट अभी रिसेंटली इंग्लिश इज बीन काउंटेड एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो अभी फॉरेन लैंग्वेज जो स्पेनिश थी वो हट चुकी है। त्विषा वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, त्विषा लाइक्ड, त्विषा वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट स्पेनिश, उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, बहुत मतलब लुक फॉरवर्ड कर रही थी स्पेनिश सीखने के लिए। तो जब उसे पता चला वो रोई कि मम्मा स्पेनिश क्यों बंद कर दिया, शी लिटरली क्राइड। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो क्या हो गया बेटा, संस्कृत है हमारी टंग लैंग्वेज, हमारी मदर लैंग्वेज है। आज एक बात बताओ, हम घर में पूजा पाठ करवाते हैं, पंडित जी जो बोलते हैं आपको समझ आता है, बोलती नहीं। मैंने कहा वो समझ आएगा आपको, आप संस्कृत पढ़ोगे तो, और स्पेनिश पढ़नी है, यूट्यूब है, ऐप्स हैं, वहाँ से कर लेंगे हम, क्या हो गया। शी अंडरस्टूड इट सो वेल, शी लाइक हाँ मम्मा ठीक है, यू नो। सो देयर इज ऑलवेज अ वे, हाउ यू शो योर किड। कुछ भी अगर वो फंसा हुआ है, कुछ उसको प्रॉब्लम है, कुछ डिसलाइक कर रहा है, कुछ लाइक कर रहा है, उसको पॉजिटिव वे में उसको करो। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पुश नहीं करती त्विषा को, मैं पुश करती हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ पुश कि नहीं त्विषा हम कर सकते हैं, नहीं हमें जाना है, स्कूल से आइए हमें 1 घंटा सो के उठ के जाना है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे, हम कर रहे हैं बहुत फन वे में कर रहे हैं। पता नहीं गॉड इज़ बीन काइंड टू अस कि त्विषा इतना रेगुलर नहीं जा पाती है, उसका जो मन करता है वो कर रही है, बट स्टिल शी इज़ डूइंग गुड, शी इज़ गेटिंग गुड। तो बट बच्चे को एंजॉय करने दो जो कर रहा है, ये बचपन दोबारा नहीं आएगा, ट्रस्ट में ये बचपन दोबारा नहीं आएगा। 15 साल के 16 साल के होंगे, दिमाग में वही चलेगा, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं गेन हो रहे हैं, तब तो उनको स्ट्रेस लेना ही है, तो अभी से क्यों स्ट्रेस देना उनको, ये तब तो हमारे हाथ में नहीं है श्वेता। हम भी उतनी एज में टेंशन में आ गए थे, हम भी स्ट्रेस में आ गए थे, तो अभी उनको उनका बचपन जीने दो, जो वो कर रहे हैं उनको एंजॉय करने दो। हाँ, पुश दो उनको कि हमें ये करना है, हमें डिसिप्लिन रहना है, हमें क्लास में जाना है। और बच्चे जब दूसरी एक्टिविटी करेंगे, स्क्रीन टाइम से हटेंगे, लोगों से मिलेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, हर तरीके के लोग मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चे को। तो पेरेंट्स डू अंडरस्टैंड दिस कि डोंट फोर्स योर किड, जस्ट फॉलो देयर पैशन, जस्ट take them to different activities and see what are they interested into. Explore karo, not only dancing, there are lot other activities. सो एज पारुल हैज़ मैंशन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पेरेंटिंग, आप कैसे अपने बच्चे को इनक्रेज कर सकते हो, आप कैसे अपने बच्चे को एक लेवल पे भी पहुंचा सकते हो, बट उसको फोर्स करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, उसको उसके इंटरेस्ट के साथ फ़न वे में अगर आप उसको चीज़ें करने दोगे तो वो बच्चा सीखेगा भी, वो बढ़ेगा भी, एंड बीइंग अ पेरेंट आपको भी प्राउड होगा दैट योर पेरेंटिंग इज़ गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। सो इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। Bye. Bye, thank you.